तो सवाल ये है कि आने वाले 2029 में पीएम की कुर्सी पर राहुल गांधी बैठेंगे या फिर मोदी जी। तो ये सवाल जनता के मन में काफी ठहराव से बैठा पड़ा है और ये जानते हैं कि कौन ज़्यादातर दोनों में से कौन ज़्यादा जनता को पसंद है। चलिए फिलहाल बात करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं चुनाव के। अगर चुनाव की इस तरह से देखा जाए तो लगभग न्यूज़ चैनल जैसे वोटिंग के थ्रू हालांकि पता चल रहा है कि मोदी जी का जो अपना एक खुद का संगठन है। सबसे पहले एक हिंदुत्व संगठन आ जाता है, दूसरा जो काफी यूनिक सा लग रहा है एक चीज और आ गई, मोदी ब्रांड। तो उनके नाम से भी काफी सारा उनको वो मिलता है। उनके यही कारण है कि उनको इतनी लंबी ऊंचाई पर लाया है। उनका संगठन मजबूत है और उनका हिंदुत्व संगठन मजबूत है और उनका एक नाम है ऐसा जो 50% उनकी ब्रांड से आता है। और दूसरा, अब आ जाते हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी इंडिया गठबंधन से, भारत जोड़ो यात्रा से तब से काफी ज्यादा चेहरे में दिख रहे हैं। हालांकि उससे पहले इतना वो नहीं था, जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने स्टार्ट की और खत्म की तब से उनका चेहरा कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वास्तविक राहुल गांधी को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं या फिर एक ऐसी पसंद है जो कि बस उनकी स्पीच सुनकर मोटिवेट होना बस उसी टाइम तक, या फिर आखिर तक उनका जनता का सपना है कि उन्हें पीएम की कुर्सी पर ले। तो मीडिया चैनल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, वोटिंग के थ्रू ये पता चल रहा है कि लगभग 2027 के चुनाव में 2029 के चुनाव में लगभग 55 यानी 55% जीतने के चांसेस तो मतलब ये पता चला कि 55% लगभग जनता अभी भी मोदी जी को पसंद करती है और 27 से 28% सिर्फ गांधी जी, राहुल गांधी जी। तो इसी आंकड़े से पता चलता है कि
29 में मैं ये, अगर ये कुछ ना हो डाउट, उनके यूजीसी के लगाने से अगर कोई प्रभाव ना पड़े तो मैं कहूँगा कि 29 में मोदी जी ही बनेंगे। अगर कुछ उनकी पार्टी में कुछ भी ऐसा होता है कि उनकी पार्टी में कुछ भी दरार आती है, तो हमें लगता है कि फिर उनको जिताना नामुमकिन हो जाएगा। फिर तो राहुल गांधी जी अपने कदम आगे बढ़ा देंगे और उस कदम को ऐसा बढ़ाएंगे कि मोदी जी को हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल मेरे उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे सोशल मीडिया के थ्रू, चैनल्स के थ्रू ये काफ़ी सारा पता चला कि लगभग 55% के लगभग अभी भी मोदी जी को जनता पसंद करती है और वो राहुल गांधी को 27 से 28 के लगभग राहुल गांधी जी को पसंद करती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने फासले में ना ही कोई टक्कर या बराबरी ऐसा भी कुछ है, क्योंकि 55 में और 27 से 28 में बहुत बड़ा फासला है। तो ये एक सोचने वाली बात है। अभी भी राहुल गांधी जी को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं मोदी जी का सामना कर पाए। अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल से उन्हीं की पार्टी से कोई ना कोई पीएम बनेगा, या फिर अमित शाह जी सही, या फिर योगी जी सही, या फिर अदर कोई सही। तो फिलहाल हाँ, ये भी एक चल रहा है कि योगी जी को लेकर और उसको लेकर, तो मेरे ख्याल से ये समझौता बेफिजूल नहीं है, सोचने वाला है कि मोदी जी के बाद उनके शासन पर कौन बैठेगा। या तो फिर अमित शाह जी ही आएंगे, फिर योगी जी को होम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ।